आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब। आज बनने जा रहा है खंडवीज भी कहते हैं इसको, खंडलियाँ भी कहते हैं। बहुत मज़े की बनी थी ये, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने पहली दफ़ा बनाई हैं। और इसका सामान ये है, ये बेसन है, मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, और दही है। इसके मसाले हैं नमक, पिसी मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और कसूरी मेथी। ये प्याज है पिसी हुई 1 कटोरी, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये सब सामान जो है मैंने तैयार करके पहले से रख लिया था। और अब ये देखें 1.5 कप बेसन मैंने छान के अच्छी तरह, उसमें अब ये मसाले जाएंगे, कसूरी मेथी, ज़ीरा, हल्दी, नमक और मिर्च, बस। और कुछ नहीं इसमें जाएगा। अब इसमें जितना बेसन लिया था उतना ही दही जाएगा। आपने 1.5 कप, मैंने 1.5 कप लिया था बेसन का, तो 1.5 कप ही इसमें दही जाएगा। और दही डाल के फिर हम इसे बीट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई लम्स ना रहे। इसको फेंटना है खूब अच्छी तरह, पहले मिक्स करें चम्मच से, फिर उसके बाद इसको बीटर से बीट करेंगे ताकि कोई गुठली शुठली कुछ भी ना रहे। साथ साथ पानी भी इसमें डालेंगे हम पतला करने के लिए इसको। इतनी देर में मैं ये फेंट रही हूँ, बीट कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे आएँ और इसको देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें प्लीज़, कमेंट भी करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। ये हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और अब थोड़ा पानी साथ साथ डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। फिर विक की मदद से भी इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जितना आपने इसको पतला रखना हो ना, इसको कितना इसको रखना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ऐसी होनी चाहिए बस। अब इसमें थोड़ा सा ना अदरक और लहसुन, जो मैंने सालन के शोरबे के लिए बना के रखा, उसमें से ही थोड़ा सा ना हाफ़ टी स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल दें। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। और कसूरी मेथी का, तो अगर आपको अदरक लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। ये अब चूल्हे पे रखें पैन, और इसको डाल दें सारे बैटर को, और इसको पकाना शुरू कर दें। इसको खूब पकाना, इतना पकाना है कि बिल्कुल हलवे की तरह बन जाए, थिक सा हो जाए। ये देखें इतना। और एक हमने डिश को ग्रीस करके पहले से रख लिया है। ये देखें इतना, जब ये थिक हो जाए तो परेशान नहीं होना। अगर ये कढ़ाई में लग रहा है, बर्तन में लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है। इसको हम बाद में पानी डाल के, वो पानी भी हमारे यूज़ में आएगा। और इसको ऑयल थोड़ा सा लगा लें स्पून के ऊपर, और इसे सेट करना है अच्छी तरह से। और ये देखें पैन को हमने साफ़ करना है, तो पानी डाल के इसको पकने रखते हैं। ये सारा बेसन और ये जो कढ़ाई है ये साफ़ हो जाएगी, और ये पानी ज़ाया भी नहीं होगा, हमारे यूज़ में आ जाएगा। इसको ठंडा करना है पंखे के नीचे रख के। अब ये हमने इसको सेट कर लिया। अब इसको पंखे के नीचे, जब ये ठंडे हो जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसकी लोज़ाते काट लेनी है। ये देखें ठंडा हो गया, और अब हमने इसकी लोज़ाते काट ली। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे जो आपको पसंद हो। मुझे ज़रा मोटी मोटी और लचीली सी पसंद है, तो मैंने फिर ऐसे ही बनाई है। ये थोड़ी मोटी रखी हैं। ये देखें, ये हम ग्रीस किया हुआ था ना डिश को, तो बहुत आसानी से ये उतर गई। और अभी हम इसका शोरबा तैयार करने लगे हैं, सालन। इसका थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसमें हम ये मेथी दाना 1.5 स्पून जाएगा, और ज़ीरा मेरे पास भुना हुआ होता है पहले से, तो वो मैं बाद में डालती हूँ। जब ये कड़कड़ाने लगे तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये ज़ीरा डल गया, और अब ये देखें, ये बस। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मसाले हैं, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी है थोड़ी सी, और नमक 1 स्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल के इसको भूनना है अच्छी तरह। भूनते भूनते साथ ही इसमें अब जाएगी जो हमने प्याज 1 मीडियम साइज़ की मैंने लेके उसको पीस के रख लिया था, वो डालेंगे अब इसमें, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें ये प्याज, जब ये मसाला भुन जाए, इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर इसमें हम
1 कटोरी भर के दही की डालेंगे। ये इसको पकाना है। और अब इसमें शोरबा करेंगे हम। वो पहले तो ये पानी डालेंगे जो हमने पैन को साफ़ किया था, बेसन वाला पानी, वो डालेंगे। और पानी मुझे कम लगा था तो मैंने और पानी डाल के इसका शोरबा बनाना है और इसको पकने के लिए रख देंगे 5-1 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से ज़रा पक जाए तो फिर इसमें हम खंडलियाँ डाल देंगे। ये देखें पक रहा है पानी शोरबा इसका। और अब इसमें हम ये डाल देंगे। इसको डालने के बाद भी हम 5-1 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच के ऊपर। 5-7 मिनट में ये बहुत अच्छी सी बन जाती हैं, सब मसाले इसके अंदर भी उतर जाते हैं। ये देखें तैयार हो गई हमारी। हमने सब्ज़ धनिया ऊपर से डाला है गार्निशिंग के लिए। बहुत मज़े की बनी थी, बच्चे और बड़े सब शौक़ से सब ने खाई थी। तो पहले तो मुझे हो रहा था कि मज़े की ना शायद ना बने, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। और ये मैंने फ़ालसों का सीज़न जब था उस वक्त मैंने लेके फ्रीज़ कर लिए थे और ये मैंने इसके साथ इसका जूस भी बनाया फ़ालसों का। बहुत मज़े का जूस भी बना और ये सालन भी। तंदूर की रोटी या घर की रोटी से खाएं और मज़ा करें। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.